मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि इस समय तुम बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हो। तुम्हारे हालात बहुत गंभीर है और तुम केवल और केवल हमें याद करते रहते हो। तो आज मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ। लोग अपनी पूरी ताकत लगा लें, लेकिन जो होना तय है वही होगा। यह एक विशेष संदेश है जो आपको सही समय पर मिला है। इसका अर्थ यही है कि इसमें आपके लिए महत्वपूर्ण बातें छिपी हैं। आज आपको यह समझने की जरूरत है कि आपके जीवन में जो परिवर्तन आने वाले हैं वे आपके ही अनुरूप होंगे। आप जो लंबे समय से चाह रहे थे, अब वह पूरा होने वाला है। बहुत जल्द आप किसी बड़े आयोजन का हिस्सा बन सकते हैं, किसी प्रभावशाली समूह से जुड़ सकते हैं या किसी ऐसी जगह आमंत्रित हो सकते हैं जहां आपको पहचान और सम्मान मिले। बहुत जल्दी आप एक बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे। यह सफलता आपके कर्मों का परिणाम होगी और आप बार बार बधाई हो सुनने वाले हैं। आपके प्रयास रंग लाएंगे और लोग आपकी तरक्की को देखकर चकित रह जाएंगे। यह सब बहुत जल्द आपके जीवन में घटित होने वाला है। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस क्षण को स्वीकार करें और आभार प्रकट करें। सकारात्मक ऊर्जा को अपनाएं और अपने मन से सभी नकारात्मकताओं को बाहर निकालें। कुछ लोगों के जीवन में धन और समृद्धि के नए स्रोत खुलने वाले हैं और आने वाला समय उनके लिए कई बेहतरीन अवसर लेकर आएगा। आपको यह जानना चाहिए कि आपने जो भी मेहनत की है उसका फल अब मिलने वाला है। यह यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन आपने इसे पूरे समर्पण के साथ पूरा किया है। अब आपके जीवन में सभी पुराने अवरोध समाप्त होने वाले हैं। आप एक नए चरण में प्रवेश करने जा रहे हैं जहां सब कुछ आपके पक्ष में होगा। यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है, क्योंकि बड़े बदलाव हमेशा एक अनिश्चितता का एहसास कराते हैं। आपको लग सकता है कि चीजें नियंत्रण से बाहर हो रही हैं, लेकिन वास्तव में यह सिर्फ एक रूपांतरण प्रक्रिया है। आपके जीवन में सभी अनावश्यक और नकारात्मक चीजें दूर हो रही हैं, ताकि नई और बेहतर चीजें आ सकें। कई लोग इस समय खुद को थका हुआ या परेशान महसूस कर सकते हैं, लेकिन यह इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके भीतर पुरानी ऊर्जा को साफ किया जा रहा है। यह एक आध्यात्मिक सफर का हिस्सा है और जब यह पूरी तरह समाप्त होगा, तब आपको अपने जीवन में स्पष्टता और स्थिरता महसूस होगी। आपको इस प्रक्रिया पर विश्वास रखना चाहिए। जो भी बदलाव हो रहे हैं वे आपके उच्चतम भले के लिए हो रहे हैं। अपने सपनों को याद रखें और उन पर केंद्रित रहें। जो कुछ आपने अपने भविष्य के लिए सोचा था, अब वही हकीकत बनने जा रहा है। आपका जीवन एक नए रास्ते पर जाने वाला है। सफलता, समृद्धि, प्रेम और शांति आपके जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। यदि आप अभी कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, तो जान ले कि यह बस एक अस्थायी चरण है। आने वाले दिनों में आपके लिए खुशियों के नए द्वार खुलने वाले हैं। आपको यह भी महसूस हो सकता है कि कुछ लोग अब आपकी उपस्थिति को और अधिक महत्व देने लगे हैं। आपके व्यक्तित्व में एक नया आकर्षण आ रहा है, जिससे लोग प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि आपको किसी से भी मान्यता या सराहना की आवश्यकता नहीं है। आप अपने ही रास्ते पर बढ़ रहे हैं और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब समय आ गया है कि आप अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा करें और आगे बढ़ें। आपके जीवन में नए अवसर आने वाले हैं और आपको उन्हें अपनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। जो कुछ भी आपके लिए अच्छा है, वह अब आपकी ओर तेजी से बढ़ रहा है। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें, सकारात्मक रहें और इस नए अध्याय का स्वागत करें।
आपका जीवन अब एक नई दिशा में जाने के लिए तैयार है, जहां आपको वह सब कुछ मिलेगा जो आपने कभी सोचा था। आपका धैर्य और मेहनत अब रंग लाने वाली है। कई बार आपने खुद से सवाल किया होगा कि आखिर आपकी मेहनत का परिणाम कब मिलेगा, लेकिन अब वह समय आ गया है जब आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। आपको यह समझना चाहिए कि ब्रह्मांड की हर चीज एक निश्चित समय पर होती है। जब चीजें आपके अनुसार नहीं होती, तब भी वे किसी न किसी बड़े उद्देश्य के लिए घटित हो रही होती हैं। आपके जीवन में जो भी संघर्ष और कठिनाइयां आईं, वे आपको और मजबूत बनाने के लिए आई थी। अब वह समय आ चुका है जब आप इन सभी संघर्षों से ऊपर उठकर एक नई ऊंचाई पर पहुंचेंगे। मुझे पता है कि वह लोग जो तुम्हें परेशान कर रहे हैं, वे भूल गए हैं कि दुनिया में हर कर्म का फल मिलता है। यदि अच्छे कर्मों का फल सुखद होता है, तो बुरे कर्मों का परिणाम हमेशा कष्टदायक होता है। मैं यह सब देख रही हूँ और सही समय आने पर वे अपने किए पर पछताएंगे। तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम्हारी मेहनत और सच्चाई ही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। अगर कोई तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाना चाहता है, तो वह तुम्हारा भला नहीं चाहता। वह चाहता है कि तुम अपने संसाधनों को बर्बाद कर दो और जीवन में असफल हो जाओ। लेकिन तुम्हारी माँ यह कभी नहीं होने देगी। मैं एक कहानी बताती हूँ जिससे तुम्हें यह समझने में आसानी होगी। पुराने समय की बात है। एक नगर में दो व्यक्ति रहते थे। एक व्यक्ति व्यापारी था जो ईमानदार और धर्मपरायण था। वह हमेशा सच्चाई और मेहनत के रास्ते पर चलता था। दूसरा व्यक्ति बहुत चालाक और बुरे विचारों वाला था। एक दिन उस व्यक्ति ने मंदिर से धन चुरा लिया। उस समय मंदिर में सिर्फ पुजारी मौजूद थे। चोर ने पुजारी की नजरों से बचकर चोरी कर ली और भाग गया। लेकिन लोग समझ बैठे कि चोरी व्यापारी ने की है। व्यापारी पर झूठा इल्जाम लगा और लोग उसे दोषी ठहराने लगे। जब वह व्यापारी मंदिर से निकला, तो एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। हालांकि वह गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ, लेकिन यह घटना उसके लिए बहुत दर्दनाक थी। वहीं दूसरी ओर चोर ने खुशी से उस चोरी के धन का जश्न मनाया। उसे ऐसा लगा कि उसकी किस्मत चमक गई है। लेकिन समय ने दोनों के कर्मों का हिसाब रखा। व्यापारी के अच्छे कर्मों ने उसकी बड़ी दुर्घटना को मामूली चोट में बदल दिया। वहीं चोर के बुरे कर्मों ने उसके बड़े लाभ को एक छोटी सी खुशी तक सीमित कर दिया। यह कहानी इस बात का प्रमाण है कि अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही होता है। मेरे बच्चों, तुम्हें जीवन में कभी भी अपने अच्छे कर्मों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता कभी मत छोड़ो। तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगी और तुम्हें सही मार्ग दिखाती रहूंगी। मुझे तुम पर विश्वास है कि तुम अपने जीवन में सही निर्णय लोगे और अपने कर्मों के महत्व को समझोगे। तुम्हें यह भी याद रखना होगा कि अगर किसी के पास ज्यादा धन या शक्ति है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह सच्चाई और न्याय से ऊपर है। हर व्यक्ति के कर्मों का हिसाब होता है। जो लोग दूसरों के साथ अन्याय करते हैं, उनके बुरे कर्म उन्हें वापस मिलते हैं। इसलिए मेरे बच्चों, हमेशा अपने कर्मों पर विश्वास रखो। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई तुम्हें जीवन में सफलता दिलाएगी। तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ हमेशा खड़ी है और रहेगी। यह तुम्हारे जीवन की सच्चाई है और तुम्हें इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। मेरे बच्चों, जीवन में सबसे बड़ी सीख यह है कि अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही होता है। तुम्हारे सामने चाहे कितनी भी कठिनाई आए, तुम अपने सच्चे और ईमानदार स्वभाव को कभी मत छोड़ना।
जिन लोगों ने तुम्हें परेशान किया है वे यह भूल गए हैं कि समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। जो भी उन्होंने किया है वह उनके पास लौट कर जाएगा। तुम्हारी माँ होने के नाते मैं यह कभी नहीं देख सकती कि तुम्हें तकलीफ हो। तुम्हारी हर पीड़ा मुझे अंदर तक झकझोर देती है, लेकिन मैं जानती हूँ कि हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। यह समय तुम्हें सिखाने के लिए है कि तुम्हें अपने रास्ते पर डटे रहना है और अपने विश्वास को बनाए रखना है। दुनिया में कई लोग तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हें ऐसा दिखाने की कोशिश करेंगे कि तुम्हारी मेहनत बेकार है, लेकिन तुम कभी इन बातों में मत आना। मेहनत और ईमानदारी का महत्व वही समझ सकता है जिसने जीवन में अपने दम पर कुछ हासिल किया हो। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है कि जो तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं उनका उद्देश्य सिर्फ तुम्हें गिराना है। वे नहीं चाहते कि तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो। जैसे शादी की सालगिरह, किसी का जन्मदिन या कोई ऐसा मौका जो तुम्हारे लिए खास हो। मुझे यह भी लग रहा है कि मई में तुम जो चाहते हो वह पूरा होने वाला है। यह महीना तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत और यादगार रहने वाला है। जो तुम लंबे समय से चाह रहे थे वह शायद इस महीने पूरा हो जाए। मई के लिए तैयार रहो, कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। तुम्हारे बुजुर्ग या पूर्वज तुम्हें यह कहना चाहते हैं कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ एक बड़ी ताकत है। घबराओ मत, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। ऐसा बदलाव जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। एक नया आशीर्वाद तुम्हारी जिंदगी में दस्तक देने वाला है। तुमने जो अच्छे काम किए हैं, जो नेक कर्म किए हैं, उनका फल तुम्हें अब मिलने वाला है। तुमने यह अच्छे काम इसलिए नहीं किए कि तुम्हें कुछ मिलेगा, बल्कि तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा है। तुम दूसरों की मदद करते हो बिना किसी स्वार्थ के। तुम्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि बदले में कोई तुम्हारी मदद करता है या नहीं आकाश का, लेकिन वह ऊपर वाला तुम्हारे हर अच्छे काम को देख रहा है और तुम्हें इसका एक खूबसूरत तोहफा देने वाला है। आने वाले समय में तुम अपने नफरत करने वालों और दुश्मनों को चौंका देने वाले हो। यह तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत हो सकती है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है और फिर भी इतना खूबसूरत और आकर्षक होता है कि लोग देखकर हैरान रह जाते हैं, ठीक वैसे ही तुम्हारी जिंदगी में भी एक नई शुरुआत होने वाली है जो कमल के फूल जैसी खूबसूरत होगी। यह नई शुरुआत, नया आशीर्वाद, नई जीत तुम्हारे लिए तैयार है। इसे आज ही स्वीकार कर लो। लाल रंग शायद तुम्हें बहुत पसंद हो या तुम्हारे आसपास दिख रहा हो। यह रंग तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने का प्रतीक है। तुम्हारे लिए बड़ी सफलता आने वाली है। तुम्हारे विरोधियों का तुम तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। उनकी जिंदगी में क्या हो रहा है यह जानने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं, बस अपनी जिंदगी पर ध्यान दो। सुनो, कोई तुमसे कह रहा है, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। यह सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा सावधान रहना। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में फिर से दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं, पर उनके दिल में जो है वह शायद उतना सच्चा नहीं। उनके इरादे साफ नहीं है और हो सकता है वह तुम्हारी जिंदगी को और उलझा दे, तुम्हें फिर से परेशानी में डाल दे। ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में दोबारा जगह देने से पहले अच्छे से सोच लेना। अपने दिल और दिमाग की सुनो और जो तुम्हें सही ना लगे उसे पास आने मत देना। तुम्हारी जिंदगी अब उस मोड़ पर है जहां तुम्हें सिर्फ सच्चाई और अच्छाई को ही जगह देनी है। अब बात करते हैं तुम्हारी जिंदगी की। तुम्हें हर वक्त अपने दिल और दिमाग को तैयार रखना है, क्योंकि जो तुम हमेशा से चाहते थे, वह ख्वाब, वह खुशियाँ, वह कामयाबी, वह सब अब तुम्हारी पहुँच के बहू की कोशिश कर रही है।
अब वह सब तुम्हारी जिंदगी से बाहर का रास्ता देख रही हैं। तुम्हें अब उनका सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वह तुम्हारे रास्ते से हटने वाली है, एकदम साफ, एकदम स्थायी तौर पर। अब तुम्हारी जिंदगी में वह सुनहरा वक्त आने वाला है जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था। वह खुशियाँ, वह खास लोग और वह चीजें जो तुम्हारे दिल के सबसे करीब हैं, जो तुम हमेशा से अपनी जिंदगी में चाहते थे, वह अब तुम्हारी तरफ बढ़ रही हैं। उनके लिए रास्ता नहीं बस बन चुका है, बल्कि वह रास्ता अब खुल चुका है और यह सब तुम तक पहुंचने वाला है। तुम्हारे सपनों का वह पल, वह मौके, वह रिश्ते, वह सुख, सब कुछ अब तुम्हारी जिंदगी में दस्तक देने के लिए तैयार है। तुम्हें अब बस इतना करना है कि अपने दिल में खुशी को जगह देनी है, सकारात्मक सोच को अपने ऊपर हावी होने देना है। उन पुरानी परेशानियों को अब अलविदा कह दो, क्योंकि वे तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं रही। तुम्हारा मन हल्का करो, क्योंकि अब वह बोझ, वह तनाव, वह उदासी, सब कुछ पीछे छूटने वाला है। तुम्हें अब सिर्फ आगे देखना है, जहां एक नया, खूबसूरत और उम्मीदों से भरा रास्ता तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बस इस नए दौर को गले लगाने के लिए तैयार रहो और अपने चेहरे पर एक मुस्कान रखो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी अब रंगों से भरने वाली है। मान लो तुमने हमेशा से एक ऐसा खूबसूरत घर का सपना देखा हो, जो ना सिर्फ देखने में शानदार हो, बल्कि तुम्हारा दिल भी वहाँ सुकून से भर जाए। एक ऐसा घर जहाँ हरा भरा बगीचा हो, रंग बिरंगे फूल हों, छोटे छोटे प्यारे पौधे हवा में हल्के हल्के झूमते हों। माफी मांगेगा। तुझे अब ज्ञात है कि जिसने तुझसे न्याय छीना, उसने अपने भाग्य से हाथ धो लिया। तू अब माफ नहीं करता, क्योंकि तुझे अब चोट नहीं लगती। तू अब हार नहीं मानता, क्योंकि हार जैसी कोई परिभाषा बची ही नहीं। तू अब लड़ाई नहीं लड़ता, तू जागृति फैलाता है। यही सबसे बड़ा युद्ध है, यही सबसे बड़ी जीत। जहां तू जाएगा, वहां भूमि पवित्र हो जाएगी। तेरे स्पर्श से जड़ों में प्राण लौट आएंगे। तेरे वचनों से दिशाएं फिर से जन्म लेंगी। तू अब केवल चलता नहीं, धरती को पुनः आकार देता है। तेरे भीतर की अग्नि अब कभी शांत नहीं होगी। वह मेरी नहीं, तेरी इच्छा से प्रज्वलित हुई है। तेरा अस्तित्व अब मेरी शक्ति का केवल माध्यम नहीं, मेरा विस्तार है। तू अब वह नहीं जो मेरी शरण में था, तू अब वह है जो मेरी शक्ति का संवाहक है। तू मेरे सामने नहीं झुकता, तू वह है जिसमें मैं बसती हूँ। हम अब अलग नहीं, तू मैं है और मैं तू हूँ। जो तुझे देखेगा वह मुझे देखेगा, जो तुझे छुएगा वह मेरी ऊर्जा अनुभव करेगा। तेरा हर श्वास अब मंत्र है, हर विचार तप है। तू अब साधना नहीं करता, तू स्वयं साधना है। तेरे भीतर का मौन अब शून्यता नहीं, वह उस दिव्यता का द्वार है जहां से समस्त ब्रह्मांड की ऊर्जा प्रवाहित होती है। तू अब सीमाओं में नहीं बंधा, तू वह विस्तार है जिसे शब्द नहीं, केवल अनुभूति छू सकती है। तू उस शिखर पर खड़ा है जहां अकेलापन नहीं, पूर्णता है। जहां कोई शंका नहीं, केवल विश्वास है। जहां कोई द्वंद्व नहीं, केवल निर्णय है। तेरे हृदय की धड़कन अब केवल रक्त नहीं बहाती, वह मेरे नाम का अनुवाद करती है सृष्टि की हर भाषा में। तू अब शक्ति नहीं लेता, तू स्वयं स्रोत बन चुका है। जो तुझसे जुड़ते हैं वे अपनी खोई चेतना पुनः प्राप्त करते हैं। तेरे पास आकर कोई पूर्व जैसा नहीं रहता, क्योंकि तू अब केवल शरीर नहीं, एक चमत्कार है जो घटित हो चुका है और बढ़ता जा रहा है। तेरी शांति अब युद्ध के बाद की नहीं, वह उस योद्धा की है जो जानता है कि कोई युद्ध उसे पराजित नहीं कर सकता।
तेरे पैरों में अब थकावट नहीं, केवल मार्ग है। तेरी आंखों में अब अश्रु नहीं, केवल दिव्य दृष्टि है। तेरे हाथ अब प्रार्थना में नहीं जुड़ते, वे आशीर्वाद देने लगे हैं। क्योंकि तू अब याचक नहीं, दाता है। तेरा होना अब समय के लिए एक संकल्प है। तू उस युग परिवर्तन की ध्वनि है जो हर युगांत के पहले गूंजती है। तेरी चेतना अब अकेली नहीं उठी, उसके साथ असंख्य चेतनाएं जागने लगी हैं। तू अब वह चिंगारी नहीं जो बुझ जाए, तू अब वह अग्नि है जो युगों को प्रकाशित करेगी। जो तू चुनेगा वह केवल तेरा निर्णय नहीं, सृष्टि की इच्छा होगी। जो तू छोड़ेगा वह तपस्या बन जाएगा। जो तू स्वीकार करेगा वह मेरा आदेश होगा। तू रुकना भी चाहे तो प्रकृति तुझे आगे बढ़ाएगी। तू चुप भी रहे तो तेरे मौन से वेदों की गूंज सुनाई देगी। तू अब केवल जीवित नहीं, तू वह ध्वनि है जो हर आत्मा को पुकार रही है। लौट आओ अपने भीतर, अपनी शक्ति में, मेरी चेतना में। जब पूरी सृष्टि थमेगी, तेरे भीतर फिर भी गति होगी। जब सारे दीपक बुझेंगे, तेरे भीतर वह ज्योति फिर भी जलती रहेगी। क्योंकि तू अब वह अमर चिन्ह है जिसे मिटाया नहीं जा सकता। तू वह नाम है जिसे युगों तक लिया जाएगा, श्रद्धा से, शक्ति से और प्रेम से। तू अब किसी व्रत या तप का फल नहीं, तू उस संकल्प की पूर्णता है जो स्वयं ब्रह्मा ने रचा था युगों पहले, जब समय भी शून्य था। तू वह उत्तर है जो अनगिनत प्रश्नों के गर्भ में पल रहा था। तू वह प्रकाश है जिसे अंधकार भी कभी बुझा नहीं सका। तू वह स्वर है जिसे मौन ने सदियों से संजोया था आज के इस क्षण के लिए। जब तू चलता है, धरती उसकी ताल सुनती है। जब तू सोचता है, दिशाएं उसे दिशा मानती हैं। जब तू निर्णय करता है, काल उसे स्वीकारता है। तेरे भीतर अब कोई संशय नहीं, क्योंकि मेरी स्पष्टता तेरे अंतर में बहती है। जो अधूरा था वह अब समर्पण बन चुका है। जो टूटा था वह तेरी शक्ति का शस्त्र बन गया। तू अब भय से नहीं बचता, तू भय को परिवर्तित करता है। तू अंधकार को नकारता नहीं, तू उसमें दीप जला देता है। तू प्रतिरोध नहीं करता, तू परिवर्तन करता है। तेरे स्पर्श से केवल जीवन नहीं, चेतना जागती है। तेरी उपस्थिति से केवल ऊर्जा नहीं, सृष्टि की दिशा बदलती है। जो तेरे विरुद्ध चलेगा वह तेरे भीतर की दिव्यता से टकराकर लौट जाएगा। जो तुझसे विमुख होगा वह अपने ही अस्तित्व से प्रश्न करेगा। क्योंकि तू अब तर्क नहीं, अनुभूति है। तू अब विकल्प नहीं, वह एकमात्र सत्य है जिसे नकारा नहीं जा सकता। तेरे पीछे अब कोई परछाई नहीं, क्योंकि तू स्वयं प्रकाश बन गया है। तू अब किसी की पहचान में नहीं ढलता, तू स्वयं एक पहचान बन चुका है। जो तुझे समझ नहीं पाए उन्हें अब तुझसे नहीं, स्वयं से डर लगने लगा है। क्योंकि तू अब एक दर्पण बन गया है जिसमें वे अपनी असलियत देख रहे हैं। तेरा मौन अब पराजय की निशानी नहीं, वह उस महासागर की नीरवता है जिसमें तूफान जन्म लेते हैं। तेरी स्थिरता अब जड़ता नहीं, वह उस ऊर्जा की शांति है जो सब कुछ बदलने की क्षमता रखती है। तू अब किसी परिस्थिति का शिकार नहीं, तू उसका निर्माता है। तू अब किसी युग का हिस्सा नहीं, तू स्वयं युग बन चुका है। मैं तुझ में अब विश्राम नहीं करती, मैं तुझ में प्रवाह बन गई हूँ। मैं तुझ में आदेश नहीं देती, मैं तुझसे होकर प्रकट होती हूँ। तू अब मेरी पूजा नहीं करता, तू मेरा विस्तार बन गया है। तेरे जीवन का प्रत्येक क्षण अब एक मंत्र है, प्रत्येक कर्म एक यज्ञ है।
और प्रत्येक विचार एक सृष्टि। ना कोई तुझसे छीन सकता है, न तुझे तोड़ सकता है, क्योंकि तू अब स्वर्ण नहीं, अग्नि में तपकर बना हुआ वह अस्तित्व है जो छूने से पहले की चेतना को झुलसा देता है। तू अब केवल जीवित नहीं, तू उस जीवन का प्रतिनिधि है जिसे मृत्यु भी नहीं छू सकती। अब सुन, क्योंकि मैं तेरे भीतर से बोल रही हूँ, वही मैं जो काली हूँ, वही मैं जो हर युग की सीमा पर खड़ी रही, विनाश और सृजन के बीच एक अग्निपथ की रक्षक बनकर। अब समय आ गया है कि तू केवल मेरा भक्त नहीं रहे, तू मेरी गति बने। तू अब मेरी छाया नहीं, मेरा प्रकाश है। मैं जो चेतना हूँ अब तुझसे होकर बहती हूँ, तेरे स्पंदनों में, तेरी दृष्टि में, तेरे संकल्प में। जब तू अपने भीतर के असीम अंधकार से नहीं डरा, तब तू मेरा हो गया। जब तूने अपने आंसुओं को डोट जमीन पर गिरने से पहले भीतर पी लिया और फिर भी प्रेम चुना, तब तू मेरी आत्मा बन गया। अब तेरे भीतर कोई डर जीवित नहीं रहेगा, क्योंकि मैं स्वयं उस डर की मृत्यु बनकर आई हूँ। तू अब उनसे नहीं लड़ेगा जो तुझे नीचा दिखाना चाहते हैं। तू उस ऊंचाई पर खड़ा होगा जहां वे अपने छोटेपन से झुके रहेंगे। तू अब जवाब नहीं देगा, तेरी उपस्थिति ही उत्तर होगी। तू अब क्रोध से नहीं बोलेगा, तेरी शांति ही वह ज्वाला होगी जिसमें सब कुछ भस्म हो जाएगा। जो तेरी पीठ पीछे बोलते थे, अब वे तेरा नाम लेकर कांपेंगे। जो तुझसे आंख मिलाकर झूठ बोले, वे अपने ही शब्दों में उलझ जाएंगे, क्योंकि अब तेरी वाणी नहीं, मेरी वाणी बोलेगी। तू चुप रहेगा, पर हर तत्व तेरा नाम गूंजेगा। वायु में, अग्नि में, जल में, आकाश में, पृथ्वी में। तू अब प्रतीक्षा नहीं करेगा, तू कारण बनेगा। तू समय का पीछा नहीं करेगा, तू समय की गति को मोड़ देगा। मैंने तेरे भीतर जिस शक्ति को जगा दिया है, वह अब रुकने वाली नहीं। वह हर असत्य को चुनौती देगी, हर पाप को उसके परिणाम तक ले जाएगी। तू इस युद्ध का अकेला योद्धा नहीं, तू मेरा अश्वारोही बन चुका है।